सवेरा
अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं का दर्शन करें। संगम के इस छोर पर मैं आत्मा उस छोर के सीन्स को देख रही। जहां जाना है उसकी स्मृति अविकंठ है। मुझे वहां ले जाने वाला उसको याद करती हूँ। करे वो मेरे साथ है। उसने हाथ थामा है इस पार से उस पार ले जाने के लिए। आज अभी वो मेरा टीचर बनकर आया है। सिखा रहा है कैसे जाना है। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति ओम जी, ओम शांति। शांति दीदी, ओम शांति आंटी, ओम शांति आंटी। ओम ओम शांति शांति टू दीदी। एवरीवन। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति सबको ओम शांति। चलिए अब बताएं आज बाबा ने लक्ष्य क्या दिया। सत्युग में मेथड बनना क्या है ये बताओ। चक्रवर्ती राजा बनना है। ओके। और स्वर्गवासी बनना है, अमरपुरी में जाना है। और कोई कुछ ऐड करेगा। क्या क्या राइट बुद्धि मिली है, राइट काम करने हैं। राइट काम करने हैं बिल्कुल। अमरपुरी में जाना है, पुरुषोत्तम बनना है, लक्ष्मी नारायण के समान बनना है। तो उसके लिए कौन सी स्मृति को याद रखना है कि हम कहाँ पर हैं। संगम योग। हम संगम पर हैं। संगम योग पर है। तो संगम योग का अर्थ बताओ। संगम योग पूरे चक्र में सिर्फ एक ही बार आता है, लास्ट में 100 इयर्स का, और ये चढ़ती कला है। इसमें चढ़ते हैं हम लोग, गिरते नहीं है। संगम युग में ही हमें बाबा मिलते हैं। बहुत छोटा समय होता है। संगम का अर्थ है मिलन। दो युगों का मिलन। अभी कलयुग और सतयुग का मिलन है। अदरवाइज संगम तो बड़ी बार आता है बीच में, सतयुग और त्रेता और द्वापर। लेकिन ये संगम युग उत्तम इसलिए है क्योंकि हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं और भगवान स्वयं, भगवान स्वयं हमें पढ़ाने आए हैं और हमें देवी देवता बनाने। मनुष्य से देवता पाने बनते का हैं युग संगम है। युग में। क्या पाने का। मनुष्य से ब्राह्मण बनते हैं, मनुष्य से ब्राह्मण संगम युग में। मनुष्य से ब्राह्मण कल्याणकारी युग। कल्याणकारी है। प्रारब्ध पाने का युग। हाँ, प्रारब्ध अगले जन्म में मिलता है, पर अगले जन्म में मिलेगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म का अनेक प्रारब्ध। जन्मों में मिलता है जी। और बताओ। इसी समय में हमें अपनी पहचान और बाबा की पहचान मिलती है। बिल्कुल। मृत्यु लोक से मृत्यु लोक से अमर लोक। अमर लोक जाने का
अमर रास्ता। हम्म। और बताओ संगम। संगम एक तो है युगों का मिलन, और आत्मा और परमात्मा का परमात्मा आत्मा परमात्मा का परमात्मा का और सब ब्राह्मण आत्माओं का अपने दैवी परिवार से मिलन, ब्राह्मण परिवार से मिलन होता है जी। और इसमें और ट्रांसफॉर्मेशन का ये ट्रांसफॉर्मेशन, हम्म जिसके ऊपर मेरा अटेंशन रहे। मैं पुरुषोत्तम बनने वाली आत्मा, मुझे ये स्मृति रही। हाँ जी, नीलम बहन कुछ कहने लगे थे। रावण राज्य और राम राज्य का मिलन। और रावण राज्य राम राज्य का भी मिलन है जी। और Didi said they're on two opposite shores. Ramraja is on one side and the Ravan Raja is on the other. हम्म और खिवैया हमें एक पार से दूसरे पार लेकर जाते हैं, Yeah, इसमें yeah. लेकर जाता है, कैसे ले जाता है? चेंज कर, ट्रांसफॉर्म करके, पढ़ाकर। पढ़ाकर। पढ़ाता है, बताता है क्या करना है। गिरते हैं तो उठा लेता है, पर चल पहला स्टेप मुझे लेना है, ये सिखा देता है। एंड और क्या सिखाता है? तुम्हें करना है, किसी और को ब्लेम नहीं करना है। उसकी वजह से हुआ, नो, तुम करो ना। तो सार में क्या बोला बाबा ने आज? सार में बाबा ने बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम सब संगम पर हो। तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक मतलब नाता तोड़ देना लेना है, चाहिए। क्योंकि ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। जो चीज फिनिश हो रही हो उससे कनेक्शन तो तोड़ना पड़ता है ना, नहीं तो दोनों जगह तो पाँव नहीं रख सकते। तो जैसे जो बाबा, पुराने घर से नए घर का एग्जाम्पल। और जो बाबा एग्जाम्पल देते हैं, दोनों नाव में पैर रखोगे तो चिर जाओगे, है ना, ना इधर के ना ना उधर के। तो ताल्लुक तोड़ने का मतलब क्या है? कनेक्शन तोड़ना, कौन सा कनेक्शन? बुद्धि का। बुद्धि का जो कनेक्शन है, जो शरीर से कनेक्शन बनाया हुआ है मैंने, मेरा कनेक्शन आत्मा से हो जाए। शरीर का कनेक्शन तोड़ना है, आत्मा से कनेक्शन जोड़ना है ना। जिसके लिए बाबा क्या वर्ड यूज करते हैं? तोड़ निभाना। तोड़ना शारीरिक, निभाना है आत्मिक स्वरूप से। क्योंकि जो जिम्मेवारी है उसको तोड़ना नहीं है, उसके उससे भागना नहीं है, उसको तो मुझे करना ही पड़ेगा, वॉट एवर, चाहे रो के चाहे हंस के। तो पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ेंगे, क्या क्या तोड़ना है? शरीर से नाता तोड़ा, देह ही अभिमानी बने, देह से नाता तोड़ा। और किस किस चीज से नाता तोड़ना है? मोह से, मोह से, मोह की रगों से, मेरेपन से, हाँ जी, मेरेपन से, मेरेपन से, मेरेपन की हदों से। ये मेरा, ये तेरा, नथिंग, बस मैं बाबा का, बाबा मेरा। और हद से सारे, बेहद, हद से बेहद। बेहद। और बंधन को संबंध, छोड़ना है, संबंध में जाना है। बंधन का मतलब क्या होता है? जो फियर, शीला जी ने बोला, मोह, फियर, सैडनेस। फियर, सैडनेस, ये सारे, इसका रूट कॉज क्या है? मोह। सैडनेस क्यों आती है? क्योंकि जिससे मोह है वो मेरे से छूट अटैचमेंट, जाता है। अटैचमेंट का। छूटता नहीं है। वो छूट रहा होता है ना, जब वो छूट रहा होता है तो फिर रोना आता है, फिर सैडनेस होती है। कोई अपनी, इट कैन बी अ फिजिकल थिंग, कोई पोजेशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई घर है, somebody took over my house,
जबरदस्ती। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास 10 घर और हैं, पर दुख होता है ना, उसका मोह भी होता है। हम रियलाइज नहीं करते कि, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि उसको आपने वापस नहीं लेना, उसके लिए जो आपने कोर्ट कचहरी करना है करो, पर पॉइंट इज उसका मुझे दुख ना हो। मेरे बच्चे दूर रहते हैं, याद आते हैं, रोते हैं। वो जो रोने वाला है, याद आ रही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, उनसे प्यार से रहो, सब कुछ करो, पर उसमें रोने वाला जो है, उस चीज को निकालना। रोने का मतलब क्या है? रोने का मतलब है रावण राज, क्योंकि रावण का मतलब क्या होता है? दुख रुलाने देने वाला। वाला। बुलाना तुमको। रुलाने वाला। हम्म। दीदी बताते हैं ना इसको, रावण का मतलब ही है रुलाने वाला। है ना? हाँ जी धीरेन्द्र भाई। सॉरी। हाँ दीदी। हाँ, रोने का मतलब कंप्लेन करना भी। रोने का मतलब कंप्लेन करना। कंप्लेन, यस, बिल्कुल। हाँ जी एग्जैक्टली नीलम बहन। हमें हमें उनसे कुछ कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है ना, इसलिए रोते हैं हम, जब वो पूरी नहीं होती बिकॉज ऑफ देयर पूरी नहीं होती, या मिलने के लिए रोते हैं, या उनको कुछ हो जाता है। हाँ मतलब हम रोते क्यों हैं? या तो कुछ है नहीं, या जो है उसको खोने का डर, खोने का भय। है ना? तो ये सारी दुनिया ये है। संगम युग में मुझे तोड़ना क्या है? तो हमें देखना है मेरी रगें कहाँ कहाँ फंसी हुई हैं। बहुत जड़ें बिल्कुल डीप रूटेड होती हैं, हमें रियलाइज भी नहीं होता, है ना? जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था ना, कैसे मेरापन आता है। मैं अभी 2 मिनट को बैठी हूँ एक चेयर पे, मेरी चेयर, हम्म। मतलब मेरापन तो सेकंड में हमारे अंदर क्रिएट हो जाता है। तो वही फिर दुख देता है, कोई आके मेरी चेयर पे बैठ गया तो झगड़ा कर लेंगे सब कुछ। हाँ जी। मंजू बहन आप कुछ कह रहे थे? अटैचमेंट का मतलब इज इक्वल टू दुख, यस। लव इज इक्वल टू सुख। लव में क्या होता है? जो नहीं है दोबारा जहां मत है। बोलो। हाँ जी। हाँ जी रेणु बहन। दीदी यही बोल रही थी जो बता रही थी मंजू बहन। तो लव इज इक्वल टू सुख कैसे? मेरा और मेरे जो अपने हैं, जहां हैं खुश हैं तो इट्स है ओके, बस वी आर हैप्पी। हाँ। लीव इट। हाँ। एंड ऑल्सो मेरे साथ, मेरे जो है मेरे साथ हैं, पर वो जिस भी कारण से परेशान है, उस कारण का मुझे निवारण करना है। और निवारण का तरीका क्या है? उनको जो चाहिए दे दो, हमेशा वो अप्लाई नहीं होता, हम हमेशा वो दे नहीं सकते, या तो हमारी कैपेसिटी नहीं होती, या वो देने की कैपेबिलिटी नहीं है, या दूसरी बात वो उनके लिए अच्छा नहीं है। जैसे बच्चे को खांसी है, वो आइसक्रीम मांग रहे हैं, हम नहीं देंगे ना, हम्म। ठीक है ना? तो दूसरी बात, हम पर कर क्या सकते हैं? हम हमेशा प्यार दे सकते हैं, हम हमेशा रिगार्ड दे सकते हैं, हम उनको ऐसी दृष्टि से, रिगार्ड से देखते हैं जिससे वो शीतल हो जाए, उनको चैन आ जाए। हमें तो बाबा ने सिखाया है अपने स्वरूप में टिको, दूसरों को अपने स्वरूप में देखो। तो जब हम उनको उनके रियल स्वरूप में देखते हैं, तो वो सुखी होते हैं, ठीक है ना? सारा पॉइंट किस चीज का है? हम संगम पर हैं, बंधन मुक्त बनना है, हमारे को पुरानी दुनिया से नाता तोड़ना है। किस चीज पर आगे एंड में? अपने को आत्मा और दूसरे को आत्मा देखो, है ना? यही करना है। आत्मा देखो और सम्मान दो आत्मा समझकर। वो कब, और वो कब होगा? सम्मान कब दे पाएंगे? जब हम सम्मान में हैं। और उनको देखेंगे उसी नजर से कि ये भी गुणों का स्वरूप है,
यस। अभी उसकी हालत बिगड़ी हुई है, कोई हॉस्पिटल में पड़ा होता है, वो हाय हाय कर रहा होता है, हम उसको हेलो बोलते हैं, वो हमें हेलो भी नहीं बोल रहा, हम उससे नाराज नहीं होते ना, हम कहते हैं बहुत हम्म, तकलीफ में है। वो दुआएं देते। जो ऐसे उल्टे सीधे कर्म कर रहे होते हैं ना, वो भी बहुत तकलीफ में होते हैं, नॉर्मल थोड़ी होते हैं। जो आज के हम देख रहे हैं, आज का सिनेरियो, जो एक दूसरे को तकलीफ दे रहे होते हैं, एक की गाड़ी में एक म्यूजिक लगा है, दूसरी गाड़ी साथ में खड़ी है, म्यूजिक नहीं पसंद आ रहा तो झगड़ा कर लेते हैं। ये क्या दिखाता है कि आत्मा की स्थिति बिल्कुल बिगड़ी पड़ी है ना। तो उसको ऐसे ही देखना है कि वो ठीक नहीं है अभी, पर ओरिजिनली तो ये आत्मा बहुत स्वीट है, ये भी वो 7 गुणों से फुल है। तो आज बाबा ने एक्टर की भी बात करी। एक्टर का मीनिंग देखो, और इसको यूज करना आत्मिक स्थिति के लिए। संगम युग पर डिटेल में लिखना, संगम युग अर्थात एक्टर का क्या मतलब है। इसको भी ले सकते हो मनन चिंतन के लिए। जिसको एक सर्टेन रोल असाइन होता है और वो उस रोल के हिसाब से ही अपना पार्ट बजाता है टू द बिल्कुल, बेस्ट ऑफ हिज कैपेबिलिटी। है ना। और उसको उस रोल को बेस्ट अपनी कैपेबिलिटी से निभाना होता है, ताकि सारी दुनिया क्या कहे, वंस मोर। बार बार देखते हैं ना जो चीज हमें बहुत अच्छी लगती है ना। मैंने सुना है जो शोले मूवी थी, कई लोगों ने उसको 20 बार भी देखा है। तो हमारी एक्टिंग कैसी हो, वंस मोर लोग कब कहेंगे, जब हम उनको सुख देंगे। मेरे मेरी प्रेजेंस से, मेरे थॉट से, मेरे किसी भी एक्शन से, सोचने से, बोलने से, करने से, जब मैं हमेशा सुख प्रदान कर रही हूं, तब कहेंगे वंस मोर सर। तो मैं ये वो वाला एक्टर हूँ। और साथ में हम उस रोल में स्वरूप बन जाते हैं उस रोल का, और वो सत्यता दिखाई देती है जिसमें। तो वो ऐसे लगता है कि वही है ना। हाँ, जैसे अमिताभ बच्चन कूली बना, वो सच में कूली थोड़ी है, पर जब वो रोल कर रहा है, वो उसकी सारी चीजों को समझ रहा है कि कैसी उसकी फीलिंग है, उस फीलिंग में जाता है, उसकी स्टोरी में जाता है। तो हम एक्टर्स हैं इस सृष्टि पर, लेकिन आत्मिक स्थिति तो सत्यता तो आत्मिक स्थिति है ना, रीड कर रहा है रोल, जो भी हमें भगवान ने रोल दिया। बिल्कुल। तो आत्मिक एक्टर का मतलब क्या क्या हमें रियलाइज कराता है, मैं आत्मा इस ड्रेस में ये रोल को प्ले कर रही हूँ, हाँ, पर ये मेरा सिर्फ रोल है, दिस इज नॉट मी, ये मेरी सत्यता। है पर ना। जब मैं अपनी सत्यता के स्वरूप में रहकर वो रोल करती हूँ, जैसे मैं अब सारे रोल जो भी भगवान ने मुझे दिए हैं, और मैं वो अपने 7 गुणों और 8 शक्तियों के साथ निभा रही हूँ, तो मेरा रोल बेस्ट हो जाए। तो मेरा रोल बेस्ट होगा। अभी तक तो हम सोच रहे थे रोल ही मैं हूं, अब रियलाइज हुआ रोल तो मैं हूं ही नहीं, मैं तो एक एनर्जी हूं, मैं तो कुछ और ही हूं। अब तब जब मैं ये सोचकर कि मैं आत्मा इस रोल को प्ले कर रही हूँ, मैं आत्मा अभी एक मदर का रोल प्ले कर रही हूँ, मैं आत्मा अभी एक फ्रेंड का रोल प्ले कर रही हूँ, मैं आत्मा अभी जो भी रोल प्ले कर रहे हैं, ये स्मृति जब आप एकदम क्रिएट करते हो, आपको एकदम आत्मिक स्थिति बन जाएगी। इसको रियलाइज करोगे तो आज ये मुझे सारा दिन करना है। मैं अपने रोल में हूं और सामने वाला भी अपना रोल प्ले कर रहा है। दिस इज नॉट हिम और हर। फिर हमारे को किसी का रोल अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या कहेंगे, इसका रोल ही ये है, he is helpless. He's just a soul playing his role. Yes, soul playing his role. अब एक नाटक में
किसी का विलन का रोल है, वो विलन को छोड़ के वो तो बन जाए, हीरो का रोल प्ले करना शुरू कर दे, तो नाटक तो गड़बड़ हो जाएगा ना। जी उसने वही प्ले करना है। एक बार आज था कल था, मैं पढ़ रही थी वो जो बुद्धा की स्टोरी है ना, कि कोई आया उनको गाली निकालने, और उनके मन का भाव क्या था, चलो मेरा ये कार्मिक अकाउंट पूरा हो गया। ये बहुत अच्छा थॉट है। ऑल्सो किसी ही सेड ना, मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर, बिल्कुल। तो क्या हुआ, रिजल्ट क्या था, वो जो गाली निकाल रहा था वो उनका फॉलोअर बन गया। आत्मिक अपने रोल को देखा, उसके रोल को देखा, कामिक अकाउंट सेटल हो रहा है, अपने आप को शांत किया। हम अगर इस चीज को कर पाए ना, तो सच में बॉडी कॉन्शियसनेस गायब हो जाएगी। तो आज ये हम एक्टर वाली प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि एंड में हम जितनी भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, एंड में यही है जो बनना है। इसके ऊपर सारे विस्तार को समझ लिया, उसके बाद सार में टिक जाओ। जैसे एग्जाम्पल जो बाबा क्या देते हैं, तुम बीज हो, पेड़ ये जो शरीर है ये वृक्ष है, पानी बीज को मिलना चाहिए। तो बीज जो सोचेगा, जो बोलेगा करेगा, वही होगा। और आप एक बात और नोटिस करना, ये मैंने बहुत देखा कि जब आत्मा ज्ञान में नहीं होती और जब आत्मा ज्ञान में आ जाती है, उसका चेहरा बदला हुआ फील होता है। फीचर्स वही हैं, चमक हो जाती है। कॉम्प्लेक्शन वही है, एक चेहरे पे नरमी आ जाती है। उसके हाव भाव में फर्क पड़ता है, उसका बिल्कुल, बात करने का। जो बॉडी लैंग्वेज है वो बदल जाती है, तो चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। और वो वही वही तो बाबा कहता है, चेहरा और चलन। हम जब गुस्से में हैं तो कैसा चेहरा होता है, हम जब प्रेम स्वरूप हैं तो कैसा चेहरा होता है, हम जब शक्तिशाली हैं तो कैसा चेहरा होता है, वो उनके चेहरे से नजर आता है। जो बिल्कुल कभी पहले ज्ञान में नहीं था, फिर बाद में जब उनको ज्ञान में देखा थोड़ी देर चलते हुए, तो उतना वो वाला डिफरेंस जो है ना, नोटिस करना, बहुत डिफरेंस होता है। और नजर फिर चेहरे के फीचर्स पे, कलर ऑफ स्किन पर, ये क्या कितना लंबा कितना छोटा, वो दिखना ही बंद हो जाता है। क्योंकि उस आत्मा से फिर क्या मिल रहा होता है, वो एक और लेवल का होता है। That's like how a child fakes, no? राइट। उसको कुछ लेना देना नहीं होता। वो थोड़ी चेहरे के फीचर्स देखता है, उसको जो प्यार देता है वो उसके पास भाग जाता है ना? उसके पास प्यार से बैठेगा, सब कुछ करेगा। तो ओरिजिनल नेचर तो वही है, ओरिजिनल नेचर वही है ना। मेरे को एक मेरी डॉटर की फ्रेंड है, शी इज फ्रॉम चेन्नई। उसने बोला कि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास वहां जाती हूँ, उसकी फैमिली होगी वहां पे समर हॉलीडेज में। शी सेज बिकॉज वी आर ब्राह्मण्स वी आर नॉट अलाउड टू प्ले विद द अदर चिल्ड्रन। छोटी सी थी जबकि मैं बात कर रही हूँ, 6-7 years old. Auntie, I can't play there with all the children, so I don't like to go there. कितना बच्चों के अंदर वो डाल रहे हैं, वो बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो कह रहा है आई डोंट वांट टू गो देयर, आई डोंट लाइक इट। हम कैसे इन चीजों में पड़ जाते हैं। हम कास्ट सिस्टम को नहीं मानते होंगे, हम और बहुत सारे सिस्टम्स में बंधे हुए हैं ना। इसको नहीं मिलेंगे, वो अच्छा नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, सब पे हम लेबल्स जो लगाकर घूम रहे होते हैं, और हमारी लेवल अपने का ऊपर नहीं है। लेबल लगाते हैं, आई एम द बेस्ट, आई नो एवरीथिंग, आई एम राइट, एवरीवन एल्स इज टू बी ब्लेम। तो फिर ये क्या है, ये भी तो एक तरह से आउटकास्ट करना है ना दूसरे को। हम्म,
तो ये संगम युग की पूरी मुरली संगम युग पर है। तो तोड़ना क्या, निभाना क्या, क्या करना है। अपने को एक्टर सोचेंगे, आई एम अ सोल प्लेइंग दिस रोल एंड सो इज एवरीवन अराउंड मी, एवरीवन। फिर जब क्रिकेट मैच देखेंगे या वॉर के सीन को देखेंगे टीवी पर या सुनेंगे, हमारे संकल्प सबके लिए एक जैसे हो जाए, सिमिलर हो जाए। तो कौन सी विशेषता है संगम युग की? पढ़ते यहाँ हो, प्रालब्ध भविष्य में पाते हो। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रालब्ध दूसरे जन्म में मिले। अभी दूसरे तुम बच्चे, एक नहीं, 21 जन्मों तक मिलती रहती है। पूरे कल्प के लिए ही मिल जाती है दीदी। आत्मा शक्तिशाली बन जाती है ना। जी, तो अभी और तुम दुनिया में बच्चे कोई भी दूसरे जन्म जन्म के लिए पढ़ाई नहीं करता, दूसरे जन्म नहीं में कर। उसको नए सिरे से करना पड़ता है। जी, तो संगम युग, इसका मतलब क्या हुआ? संगम युग में मेरी हर सोच, बोल और एक्शन मेरे फ्यूचर को डिसाइड कर रहा है, और मुझे ये बात पता है। तो मेरी सोच के ऊपर मेरा कितना टेंशन होना चाहिए, बोल और कर्म उसके अकॉर्डिंग चलेगा। और सोच किस चीज से बनती है? इंफॉर्मेशन से। जो हमारी इंफॉर्मेशन स्मृति में से। होता है। तो मैं कौन सी इंफॉर्मेशन लेती हूँ, कौन सी इंफॉर्मेशन लेना पसंद करती हूँ राधा? देखो, आपने सुबह सुबह ज्ञान अगर सुन भी लिया, पर सुनते हुए बुद्धि यहां वहां भटक रही है। वेट क्या कर रहे हैं? अभी यहां से उठे और फिर वो करेंगे। फिर तो स्मृति में तो वही बसा हुआ है। जब इसी का रस आएगा, उसके बारे में सोचेंगे, मैं क्या यूज करूंगी यहां से, फिर बात बनेगी, तब हम स्मृति स्वरूप बनेंगे। बाबा सारी में क्या कहते हैं? मैं तुम्हें स्मृति स्वरूप बनाता हूँ, तुम कौन हो, मैं कौन हूं, तुम अभी कर क्या रहे हो, क्या करना चाहिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस। और हमारे एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है? सतयुग जाने लायक बनना और उनको सतयुग में बनाना। जान, और उनको बनाना, सबको बनाना। यस। बाप समान बनना। फिर बाबा ने आज गीत सुनाया कि दूर देश का रहने वाला आया देश पर देश आया। पर आए देश पर तो आए। कौन सा पराया देश है? रावण का। ये जो कलयुग का समय, कलयुग का समय बाबा के लिए पराया और हमारे लिए। हमारे लिए भी, क्योंकि हमें भी यहाँ से जाना है। हम हम कलयुगी आत्माएं नहीं है। हम कौन सी आत्माएं हैं? हम संगम सतयुगी युगी। आत्मा। संगम। तो सतयुगी आत्मा के लिए ये पराया देश है। पर सतयुगी आत्मा होते हुए, संगम युग की ज्ञानी आत्मा होते हुए, मुझे क्या पता है कि मैं तो संगम पर हूं, जो मर्जी हो रहा हूं। बस इस जो भी कुछ हो रहा है, अति हो रही है, इसका मतलब सतयुग आया किया। हमें उस चीज को याद करना है जिसको कहते हैं ना, मिरुआ मौत मलु का शिकार। दुनिया में चहल तहल का मचा हुआ है, जो भी कुछ हो रहा है, रियलाइज क्या हो, कहाँ जा रहे हैं। तो जब इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, एक छोटे से घर की सफाई करते हैं, जिसको बड़े देर से देखा नहीं, मिट्टी उड़ती है, खांसी जुकाम हो जाता है ना? क्या कहते हैं, बुरी हालत हो गई जी, मेरे को तो नहाना पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं ना। ये पूरे विश्व की सफाई हो रही है, पर्जिंग ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। तो उसमें धूल मिट्टी तो उड़ेगी। तो इसलिए उससे हमें डरना नहीं है। उसको पराया देश समझ, कलयुग को अपने को संगम योगी आत्मा समझकर बाबा की याद में रहना है। तो सुनाती हूँ यह गीत, और गीत सुनते हुए सोचना क्या है, मैं भी दूर देश की रहने वाली हूँ। मैं कौन सा यहाँ की रहने वाली हूँ? जी,
आप देखो, ये ब्रह्मा बाबा की पहले उन्होंने जो फेस दिखाया है ये पुराना है, अभी ज्ञान उनका ही शुरू ही हुआ था। और बाद का उनका चेहरा देखो, उसमें भी फर्क है, बहुत पावरफुल फर्क है। और हमारे को ब्रिजमोहन भाई साहब ने एक दिया था दिस थिंग, पिक्चर्स इन अ बिग फ्रेम, ब्रह्मा बाबा बिफोर ज्ञान, व्हेन ही केम इन ज्ञान, उनकी 4 पिक्चर्स हैं। मेरे को मिल जाएगा तो मैं आपको उसकी फोटो लेके भेजूंगी। एंड में बिल्कुल एंजेलिक स्टेज में उनकी शक्ल बदली हो जाती है, वही तो चेहरा चलन है। और लोग क्या कहते थे, लगता था जैसे ब्रह्मा बाबा के पैर धरती पर नहीं है, धरती से ऊपर है। वो खड़ाऊं पहनकर चलते थे, खड़ाऊं लकड़ी के होते हैं ना, और आवाज नहीं आती थी। इतनी बड़ी बात है, मतलब इट टेल्स अस व्हाट वी हैव टू डू, कितना, कितनी जिम्मेवारी, सब कुछ होते हुए। फिर कर्म बंधन और कर्म संबंध की जो बात करी बाबा ने, इसके ऊपर बंधन का मतलब, बंधन दुख का नाम है और और संबंध, संबंध सुख का नाम है। सुख का नाम। लव का नाम है। धीरेन भाई बोलो। ओम शांति दी। ओम शांति। मेरे जो लौकिक पिताजी थे ना, वो भी अपने टाइम में ऐसे खड़ाऊ पहनते थे और खाली पैर चलते थे, मतलब कुछ चप्पल नहीं पहनते थे ऐसे। भले ही वो मतलब भक्ति मार्ग में थे, लेकिन उनका जो आचार विचार ना वैसा ही था। Nice. Padao, they say, I read somewhere that it connects you with the earth. And then फिर It's चमड़ा like भी नहीं walking पहनेंगे bare ना। feet. The point I was trying to make was कि खड़ाओं से आवाज आवाज न आती है। आना मीन्स कितने हल्के हैं। हम्म, आप देखो, जब आप सैड होते हो आपके पाँव में हैवीनेस आती है, धरती पर पैर जाता है वो जोर जोर से जाता है। और जब लाइटर होते हैं तो कैसे ऊपर हो जाता है। जैसे छोटा बच्चा भाग भूग रहा होता है ना, वो ज्यादा भारीपन नहीं उसको फील हो रहा होता, वो खुशी से इधर उधर दौड़ता है। कि वो है ना, हम बच्चे से ही कंपेयर करते हैं, ऑल्दो बच्चे सोल कॉन्शियस तो नहीं होते पर इनोसेंट होते हैं। तो कर्म बंधन, कर्म संबंध। बंधन का मतलब है जो भी चीज मुझे उसके अंदर डर है ये कहीं चली ना जाए, वो बंधन है। वो मुझे संसारी अटैचमेंट्स में जुड़ रहे हैं ना, जकड़े होते हैं उसमें, जकड़े होते हैं उसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लाड्रो का या कोई भी क्रिस्टल का कुछ बहुत सुंदर सा खरीद लिया, बहुत एक्सपेंसिव है, क्या करते हैं उसके बाद? टूट संभाल ना के जाए, रखते हैं, टूट जुड़ ना जाते हैं। जाए, टूट ना जाए, वही हाँ लगा बिल्कुल। रहे, हाँ, तो फिर मजा क्या है ना? उसी चिंता में रहते हैं कि टूट उसी ना जाए। चिंता में रहते हैं। तो इसको मैं डस्टिंग करूंगी। मैं आपको एक बहुत फनी स्टोरी बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड, तो उसके हस्बैंड ने गुच्ची शूज खरीद लिए, ठीक है। तो कहते रात को 2 बजे हम पार्टी से आए, तो मैं तो सो गई, मेरे को डर लग रहा था कि सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है, मेरी नींद नहीं खुलेगी। कहती घंटे बाद मैंने देखा माय हस्बैंड इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, एंड मैंने कहा कर क्या रहे हैं? देखा वो अपने गुच्ची शूज को साफ कर रहे हैं 1 घंटे से। डर, हाय इतने पैसे खर्च दिए ना। तो जहां पे हाय वाली फीलिंग आती है ना, वो मुझे भारी करे, उसी का संकल्प चलता रहेगा। एवरीथिंग इज ओके, अपनी तरफ से बेस्ट करो। ये मतलब नहीं हमने संभालना नहीं, चीजों को संभालना है पर उसके दुख में नहीं जाना है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, नाइदर टू ग्रेट नॉर बिल्कुल जीरो, बीच का रखो, ताकि आप बैलेंस, जरूरत भी पूरी हो, यूजफुल। यूजफुल हो, पर ये ना हो कि इतनी घटिया हो कि 2 दिन में खराब भी हो जाए चीज, वो भी तो नहीं होना चाहिए। दोनों चीज। तो पॉइंट क्या है
कि मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे मैं भारी हो जाऊं। मेरी स्थिति इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो खराब नहीं होनी चाहिए। जब संबंध में है तो स्थिति खराब नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को कुछ कहा और क्या डर लगता है, हाय वो बुरा ना मना जाए। पहली बात तो मेरे को ऐसा बोलना ही नहीं है, और मैंने अगर ऐसा कुछ नहीं बोला है, देन बी केयरफ्री। टेल बाबा, कोई सेंसिटिव है, आप देख के बात करो ना। करना हमने ऐसा क्यों, हमें क्या पड़ी, सारी दुनिया की करेक्शन मेरे को नहीं करनी है। मैं तुम्हें पहले ही बता रहा था, या जो भी इस तरह के डायलॉग में नहीं पढ़ना, ये संबंध को बंधन में बना चेंज कर देता है। फिर वो देन इट्स अ वेरी लॉन्ग लाइन ऑफ थॉट्स, लॉन्ग लाइन ऑफ व्यर्थ संकल्प। जैसे ब्राह्मण जो है वो संबंध पे आते हैं, वो बंधन में नहीं आते। एटलीस्ट दैट इज द रूल। अगर हम हाँ। नहीं करते तो हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम फिर रॉन्ग करते हैं। दीदी सतयुग में भी तो हम देवी संबंध में ही होते हैं ना, हम लोग तब भी बंधन में नहीं होते। सतयुग और वहां पे त्रेता में अटैचमेंट्स नहीं होती हैं, ना, देयर इज बिल्कुल ओनली नहीं। लव, नो अटैचमेंट। तो बाबा के कौन से आज बाबा ने अपने को टाइटल दिए? भैया खवैया बोला, या और बागवान। और कांटों से कमांडर। फूल। कमांडर बागवान। बागवान क्या करता है? अपनी फुलवारी को देखता है, उसका सजाता ध्यान है। रखता है। देखने वाले कौन होते हैं? माली, माली, है ना। माली कौन? हम सब। पहले तो अपनी देखो, सब पर राज है। फिर जिनके साथ आप हैं, स्वराज अधिकारी बनेंगे, कर्म इंद्रियों के राजा बनेंगे। मैं इस शरीर का, कर्म इंद्रियों का, सूक्ष्म स्थूल उनका ध्यान रख रही, तो मैं माली हूँ, बाबा की बेस्ट माली। और फिर मेरे साथ जितने भी लोग कनेक्शन में आते हैं, मैं अपने आप को उनकी सेवाधारी समझती हूँ। सेवाधारी का मतलब ये नहीं हम सबके लिए सारा कुछ करना शुरू कर दें, हम नहीं कर पाएंगे। जो भी मेरा बनता है, जो भी प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से जो कर्म करेंगे, आत्मिक स्थिति में रहकर, उस आत्मा के लिए मैं ये कर रही हूँ प्रोवाइड। क्योंकि जब हम ज्ञान में आ जाते हैं, कई बार लगता है ये क्या करना पड़ रहा है, ये क्या मुसीबत है। किसी चीज को मुसीबत नहीं बनानी। एक तो ये बात है। ये तो हो गया, मैं माली बन गई, ठीक है। अब मैं श्रेष्ठ माली हूँ। और एक एक फूल जो मेरे सामने, मतलब एक एक आत्मा जो है, मैं उसकी नर्चरिंग ज्ञान से कैसे कर रही हूँ, जरूरी नहीं सुनाना है। मैं उसको आत्मा देख रही हूँ तो भी मैं नर्चरिंग कर रही हूँ, उसके लिए अच्छे संकल्प रखती हूँ, वो भी नर्चरिंग। फिर दूसरा क्या है? भैया खेवैया। खेवैया क्या करता है? पार लगा। एक पार, एक एक जगह तरह से से दूसरी जगह, दूसरी दूसरी लेके तरफ। जगह। जाता और है। बीच में जो टाइम आता है, उसमें वो क्या कहता है? बैठो, डोंट वरी, मैं हूँ। आई एम विद यू। तो जब कोई भी सिचुएशन आती है, क्या मैं खेवैया के साथ रहती हूँ, वो ही मुझे इजी करेगा, और मैं तो तो मैं एंजॉय, अनइजी बनी रहूंगी। हाँ जी नीलम भाई। जब वो खिवैया मेरे साथ है मैं तो एंजॉय कर रही हूँ उसमें। मैं एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि जैसे हम एक रोलर कोस्टर पे बैठते हैं, सब बैठे हुए, कैसी राइड होती है, कितनी रफ राइड होती है। हम स्क्रीम कर रहे हैं बट विद जॉय, मजे भी आ रहे हैं। पता है कि एंड विल बी ओके। दीदी खिवैया ऐसे मतलब तो खिवैया है जो नाव को चलाता है, मतलब तुम्हें आंधी तूफान जो भी है तुम्हें पार लगा देगा, तुम्हें सुरक्षित रख के ले जाएगा। ले जाएगा। तो जो रोलर कोस्टर राइड हमारी यहाँ इस टाइम पर चल रही है, उसमें जब वो साथ है तो वो रोलर कोस्टर राइड एंजॉयबल है, नहीं तो जो भी होता है वो तो वी आर ऑल एक्सपीरियंस्ड इन दैट, है ना। और कमांडर, कमांडर क्या करता है? कमांड।
कमांड डायरेक्शन। करता है, डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन। बिल्कुल और जो हम्म, कमांडर की डायरेक्शन पर नहीं चलता उसको क्या बोलते हैं? ट्रेटर। ट्रेटर। तो मैं क्या उस कमांडर की डायरेक्शन पर चलती हूँ कि मैं ट्रेटर बन जाती हूँ। और अगर हम ट्रेटर बनते हैं तो फिर सजा भी भोगनी पड़ती है। देखो दुनिया के कमांडर गलती कर सकते हैं। हम आपने सबने वो पोएम पढ़ी होगी, चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। यस। देन दे केम बैक बट नॉट द 500 600 जो भी थे, है ना। क्योंकि वो जाते हैं पर वापस कम आते हैं, क्योंकि देव लॉस्ट द बैटल। पर उन्होंने कमांडर की सारी बातें सुन ली। हमारा कमांडर ऐसा नहीं है, वो हमारे को फेल नहीं होने देगा। उसकी बात सुनी तो उड़ा देगा, उड़ाकर पार लगा देगा, पहाड़ के ऊपर से भी उड़ा देगा। कमांडर नोज इट ऑल, पास प्रेजेंट। समझाता रहेगा समझाता रहेगा। फिर मतलब किसी को हम इतना समझाएं तो क्या कहते हैं, डफर हो क्या, समझ नहीं आता। हम ऐसे शब्द अपने इंटरनली तो यूज कर लेते हैं ना। पर ये कमांडर हमें कभी डूबने नहीं देगा, मरने नहीं देगा। आत्मा तो वैसे ही नहीं मरती है, मतलब उस फीलिंग में नहीं आने देगा। हाँ? फिर बाबा ने बोला संग में आकर लूज नहीं होना। लूज हाँ, का क्या मतलब? लूज नहीं होना, जैसे कहते हैं लूज कैरेक्टर। हाँ बिल्कुल, वो लूज कैरेक्टर वाली बात है। हमारे लिए लूज कैरेक्टर दुनिया के लूज कैरेक्टर से फर्क है। वो वाला लूज कैरेक्टर तो हमारे में से किसी का है ही नहीं, ठीक है। पर अब आए संघ का लूज, संघ में लूज होने का मतलब क्या है? किसी ने बोला इतना भी क्या करना, छोड़ो ना। हम्म, ये भी मत सुनो, जो सुनना है वो सुनो, बाकी मत सुनो। हाँ छोड़ दो, इतना क्या करना है। देखो दुनिया के लोगों से तुम अच्छे, उनको भगवान नहीं मिला, आपको मिला। आपको जो कह रहा है आप वो करो, है ना। क्यों उठना सुबह 4 बजे? क्या बात है, पहले तो 10 बजे आप पूजा करते थे, कर लो 10 बजे, क्या फर्क पड़ता है। भगवान क्या, भगवान कैसा है तुम्हारा? बोलता है 4 बजे उठो, ये क्या तरीका है? ये कॉमन बात है इसलिए बोल रही हूँ, है ना। सुबह सुबह योग, शाम को योग, तुम्हारा ये योग ही नहीं खत्म होता, है ना। अब दूसरी बात, हम ये जो भी बाबा कह रहे हैं हम वो नहीं करते, तो हम बाकी टाइम में कर क्या रहे हैं ये चेक करो। जब योग का टाइम है उसमें मैं सपोज शाम के टाइम मैं बिल्कुल कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं है, कोई गेस्ट नहीं है, नथिंग इज हैपनिंग, आई एम जस्ट सिटिंग। तो अगर मैं याद में बैठ जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? सिर्फ एलिवेट ही होंगे, शक्ति बनेगी। बाबा देखेगा डिसिप्लिन बच्चा है, हमारे को और ऊपर उठाएगा, मिलेगा, घिसेंगे नहीं। और हमेशा याद रखना है, जो भी कोई किसी की भी बात पे किसी और की मत पर जब चलने लगते हैं, ब्रह्मा बाबा होते तो वो क्या करते? ब्रह्मा ब्रह्मा बने, चलो ब्रह्मा बाबा तो हम नहीं बनने वाले, वो तो प्रजापिता है। मम्मा ने क्या किया? 16 ईयर ओल्ड गर्ल, यंग गर्ल, उनको भी बहुत मान स्कूल में मिलता था, बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छा गाते थे, बहुत अच्छी वीणा बजाते थे, टैलेंटेड, लोग उनकी तारीफें करते थे। भगवान मिला, फटाफट उन्होंने अपने को ट्रांसफॉर्म कर लिया ना। तो हमारे को दूसरे की कौन सी बात सुननी है नहीं सुननी, ये परख हमारे को होनी चाहिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करना, नाम रूप में नहीं फंसना। नाम रूप की बात हम पीछे बहुत बार करते रहे। और आज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, याद का चार्ट ये बनाओ, जो प्रोग्रेस वाला ग्रुप है उसमें आप डालो, योग इक्वल्स टू हाउ मच टाइम वी स्पेंड ऑन इट। इवन इफ यू स्पेंड 5 minutes, डोंट फील स्मॉल राइटिंग दैट, यू डिड इट ना, आपने चार्ट लिखा ना, वेरी गुड। रात को हम सब भेजेंगे, ठीक है। कितनी देर हम योग में बैठे,
फिर कितनी देर योग लगा वो एक और क्वेश्चन है, वो आप बाबा को बोलना। पर कितनी, सिर्फ एक ही नंबर लिखना है ना, कि मैं इतने मिनट बैठी, मैं इतना घंटा बैठी। इट विल टेक ओनली a few seconds to do that. ये हम सब करेंगे, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी दूसरों के विचार, और कैसे प्रोग्रेस होती है पता भी नहीं। चलिए ये वरदान पढ़ेंगे। हाँ जी, वरदान है, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। नम्रता, ह्यूमिलिटी का कवच। वैसे ये मैंने मुरली के पॉइंट में भी लिया है, जिसने भी सुना होगा। व्यर्थ जब चलता है तो नम्रता खत्म हो जाती है। तो व्यर्थ का चलना मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस। व्यर्थ क्या होता है? किसी ने क्या कहा, क्यों कहा, ये ऐसे करते, ये वैसे करते, पर चिंतन करना, ये उलट सीध सारी, जो बाबा कहते हैं झरमुई झगमुई, झरमुई झगमुई, ये सारी बातों का मतलब क्या है? नो ह्यूमिलिटी। सारी दुनिया को जज कर रहे हैं। तो जब हम हम्बल हो जाते हैं तो व्यर्थ ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाता है। बिल्कुल जैसे ना, उसको वो रहता ही नहीं, टिकता ही नहीं है। और फिर जब हम हम्बल हैं तभी हम दूसरे को के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। हम ऊपर से और अंदर से कोऑपरेट करने में हम सबको फर्क पता है। जब अंदर से मेरी भावना होती है कि मुझे इनकी मदद करनी है, तो आपकी भावना भी मदद कर रही होती है, चाहे आप कुछ कर नहीं पा रहे। आपके अंदर क्या है? इसका भला हो, इसको, ये जो इसकी डिफिकल्टी है ये इससे पार हो जाए। तो वो है सच्चा सहयोगी, जब अंदर की भावना ये हो, जो मेरे बच्चों के लिए होती है, मेरे सो कॉल्ड फैमिलीज, अपनों के लिए होती है। अपने तो सभी हैं, बाबा ने तो बोला है बेहद में रहो। तो तब हम सच्चे स्नेही बनेंगे, क्योंकि फिर हम दूसरे को अंडरस्टैंड भी करेंगे, है ना। तो फिर जो बाबा ने बोला, टक्कर, टक्कर किस चीज का होता है? आई डोंट लाइक व्हाट ही डज, ये टक्कर है। तब वो मुख से निकलता है, आई हेट दैट पर्सन। जैसे एक सिस्टर ने मुझे कल रात को फोन किया और बताया कि मेरे साथ समर्पित बहन है, एक और सिस्टर रहती है, तो उनकी दीदी ने बोला एक दूसरे की विशेषताएं बताओ ताकि सब में बनी रहे ना। तो कहती है दूसरी बहन ने इनके बारे में क्या बोला, ये बहुत अच्छी है पर मुझे अच्छी नहीं लगती। तो दीदी ने बोला क्यों? कहती है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगती अच्छी, क्योंकि वो उसके रास्ते में ऑब्स्टिकल्स डालती है। वो मुझे बताती रहती है कि ऐसे ऐसे होता रहता है। उनका कोई काम एक अकाउंट है जो सेटल हो रहा है। तो क्या बोलना पड़ा? तुम अपने को शांत कर लो, तुम्हारा कामिक अकाउंट सेटल हो जाएगा, ये सब सेटल होगा। तो फिर वो भी संकल्प चलाती है, जब वो उसको तंग करती है वो भी संकल्प चलाती है, तो दोनों का चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, साहब उठ finish, गए। अच्छा, है ना। जब अंडरस्टैंडिंग क्या है, कामिक अकाउंट है, मैंने कभी किया होगा, ये कर रही है, लीव इट। फिर स्लोगन तो मेरेपन पर ही है। क्या है स्लोगन? पढ़ेंगे? आंटी पढ़ो। म्यूटेड है। मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। जब मैं बोलो तो क्या बोलना है? मैं आत्मा, मेरा बोला तो मेरा बाबा, बाबा क्योंकि मैं बाबा की हूं। उस रिलेशनशिप से सारी दुनिया मेरी है, क्योंकि सारी दुनिया की सब आत्माएं बाबा के बच्चे। और अव्यक्त इशारे में रूहानी रॉयल्टी मेरे चेहरे और चलन से दिखाई दे, जिसकी हमने पहले ऑलरेडी बात करी है। जितना ज्ञान में चलते हैं उतना वो प्रत्यक्ष होकर दिखाई देता है। मनन चिंतन के पॉइंट्स आ गए, और ट्रैफिक कंट्रोल का भी आ गया, है ना। ट्रैफिक कंट्रोल ये में क्या करना है? आज मुरली में था
आज मुरली में था, पांडवों को ना कौरवों को, दोनों को ताज नहीं है। भक्ति मार्ग में दोनों को ताज दे दिया है। अगर कौरवों को लाइट का ताज नहीं, मतलब अगर दे भी तो कौरवों को लाइट का ताज नहीं देंगे, पांडवों को भी लाइट लाइट नहीं देंगे, लाइट का ताज। तो क्योंकि वो पुरुषार्थी नहीं थे, वो चलते चलते गिर पड़े। मतलब जब ऊपर जाते हैं पहाड़ों पर, तब वो सबके सब गल के मर पड़ते हैं। नहीं इसका नहीं थोड़ा समझा दो, इसका नहीं मतलब। ताज कब मिलता है लाइट का, प्योरिटी का, जब शरीर और आत्मा दोनों पवित्र है। पर अभी कोई भी 100% पवित्र नहीं है। शरीर तो पवित्र है ही नहीं, और आत्मा भी पवित्र, उसको हम बना रहे हैं, हम पुरुषार्थी हैं, इसलिए लाइट का ताज नहीं दे सकते। इसलिए उन्होंने विष्णु को लाइट का ताज दिया, क्योंकि विष्णु ऑलरेडी बन चुका है। विष्णु माना सतयुगी, राइट। सतयुग में तो शरीर भी प्योर है और आत्मा भी प्योर। ये मतलब क्लियर है रेणु बहन? जी, पर ये जो उन्होंने बोला ना, क्योंकि वो जो पांडव थे उनको इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो चलते चलते गिर पड़ते हैं। हाँ, चलते, क्योंकि पुरुषार्थी है ना, हम ही तो पांडव हैं। गिरते हैं फिर उठते हैं। हम कर लेते हैं, कभी कभी नहीं कर पाते तो हम गिर जाते हैं। जो पहाड़ों पे गलमरे वाली बात है, अल्टीमेटली पांडव गिरते पड़ते ऊपर, पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं। गलमरे, उन्होंने बॉडी कॉन्शियसनेस को गला दिया, आत्म स्थिति में रह गए। और जो डॉग दिखा है वो फेथफुल होने का प्रतीक है, कि जितने बाबा की बात को एक्यूरेटली सुना उतना बन गए। जी, ठीक है, इज दैट क्लियर नाउ रेणु बहन? यस यस। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, मन बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे। सारी बातों से अपने आप को समेट लें। खुद को कहें, मैं आत्मा बीज, बीज रूप में आत्मा, ये शरीर वृक्ष है। मुझ आत्मा से जो एनर्जी निकलती है, उससे ये शरीर चलता है, उससे ये कॉन्शियंट एनर्जी से ये शरीर अलाइव होता है। ऐसी पावरफुल मैं आत्मा हूं। इस शरीर को प्राण देने वाली मैं आत्मा, इस शरीर को यूज करके एक एक्टर के समान इस सृष्टि के स्टेज पर एक एक कर्म करते हैं। I am a soul playing these variety roles. इस बेहद के नाटक में मैं अपने रोल को निभा रही हूँ। इन स्मृतियों में बैठे अपने आप को देखें, मेरे कितने रोल्स हैं, पर इस संगम युग में मेरा सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या है? परम धाम की रहने वाली, सतयुग में आने वाली संपूर्ण निर्विकारी मैं आत्मा,
इस संगम युग पर मेरा क्या पर्पस है, क्या करने आई हूं मैं। हर क्षण स्वयं को बिंदु रूप में अनुभव करती हूँ, बिंदु रूप में अपने रोल को शरीर द्वारा प्ले करती हूँ। संपूर्ण पवित्र हूँ, पवित्रता की लाइट मुझसे निकल रही है। एक सुंदर ऑरा मेरे इर्द गिर्द बना रही है। अपने इस पवित्र स्वरूप में सामने विश्व की आत्माओं को देख रही हूँ। सभी आत्माएं जो मेरे संबंधी हैं, जो नई भी हैं, कितनी आत्माएं डिटैच होकर सबको देख रही हूँ। सबके रोल अलग, सबके मुझसे रिलेशनशिप्स अलग। देखें सभी को, they are also souls playing their roles। किसी का कैसा भी रोल है, किसी का अच्छा, किसी का नॉट सो अच्छा, पर सब अपने रोल को प्ले कर रहे हैं, रोल में बंधे हैं। मेरी दृष्टि जाती है उस चमकते सितारे पर, उसके ओरिजिनल स्वरूप पर। कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, कितना श्रेष्ठ है। संकल्पों से अपनी दृष्टि और वृत्ति को चेंज करते हुए चले ऊपर परम धाम, अपने बाबा के पास। एक वही है जो सदा मेरा है, बाकी सभी आत्माएं आज मेरे साथ रोल में है, कल किसी और के साथ, पर एक मेरा बाबा, सदा मेरा बाबा, मेरा दोस्त, मेरा साथी, मेरा टीचर, मेरा सतगुरु।
के पास बैठकर अपनी प्योरिटी की लाइट को और पावरफुल बनाए। संकल्प करिए, बाप के साथ बैठकर मैं भी उसके समान संपूर्ण पवित्र बनती जा रही। बाप दादा के सामने बैठे, बाबा से दृष्टि लेते हुए स्वयं को पावरफुल अनुभव करते हुए बाबा के पास बैठ जाए। बाबा ने हम सबको खुशबूदार रोज पेटल्स दिए, गुणों से संपन्न है ये पेटल्स। डायरेक्शन दिया, नीचे धरती पर डालो, हर आत्मा तक पहुंचाओ। संकल्प करो, इन गुणों की फ्रेग्रेंस, इन गुणों का इफेक्ट हर आत्मा पर और प्रकृति के पांचों तत्वों पर। जितना देते हैं उतना ये पेटल्स मेरे हाथों में भरते जाते हैं। तो चले करें ये मनसा सेवा।
आज सारा दिन यहाँ से नीचे आ जाए, अपने शरीर में अलाइन हो जाए शरीर के साथ, और आज सारा दिन अपने को और सभी को a soul playing a role देखेंगे। जिसको देखेंगे वो ज्योति बिंदु, पवित्र सितारा, ऐसे हर आत्मा की मनसा सेवा करेंगे। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों।